हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आर्यन इंस्टीट्यूट से खान सर दिल्ली वाला फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कार्बन कंपाउंड मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये मेरी वीडियो को देखिए, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10th में है, 11th में है, 12th में है या उससे बड़ी क्लास में है, हर जगह ये आपको काम आएगा। आइए देखते हैं। और स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, और 10th और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उसको तो बहुत ही फायदा आने वाला है, बहुत ही फायदा होने वाला है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एक एसिड ग्रुप है, कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे कैसे कहेंगे इसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। आइए सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ। देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखेंगे कि ये कहां से निकलता है, अल्केन से। अल्केन, अल्केन का पूरा नाम है पैरेंट अल्केन। इसको हम पी अल्केन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पैरेंट अल्केन? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं वो अल्केन से ही डिराइव हुए हैं, इसलिए अल्केन का पूरा नाम है पैरेंट अल्केन। चलिए देखिए, अब अल्केन अल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जनरल फॉर्मूला बताया था अल्केन का कि क्या है, इसका CnH2n+2। और जब इसमें हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन रखते हैं तो क्या मिलता है आपको, CH4। क्या मिलता है, मीथेन मिल गया C2H6, इथेन हो गया C3H8, प्रोपेन हो गया C4H10, ब्यूटेन हो गया, जो गैस चूल्हे में आपके घर में रसोई में जो ये यही गैस होता है ब्यूटेन C4H10। क्वेश्चन आ सकता है कि घर के रसोई में जो गैस यूज होता है उसका फार्मूला क्या है, तो C4H10 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और ये 5, अगर 5 रखते हैं तो क्या होगा, C5 और क्या होगा, C5 और H12 हो जाएगा। तो दे आर डिफर बाय CH2 होमोलोगस सीरीज है ये, क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब देखेंगे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम पहचानेंगे कैसे। इसमें 3 चीज याद रखेंगे। सबसे पहले इसका जो है सफिक्स प्रीफिक्स और इसका फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप हम इसको हम FG लिखते हैं शॉर्ट में। फंक्शनल ग्रुप जो है इसका है COOH। COOH को ऐसे याद रखेंगे, COOH होता है, ऐसे भी याद रखेंगे। तो COOH इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होता है और ये OH होता है। और ये बॉन्ड अभी इसका खाली है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप सा वेरी रिएक्टिव। ये बॉन्ड जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कंपाउंड कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आएगा ही, तब ये जाकर कंपाउंड कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखेंगे, अब ये देखेंगे इसका जो सफिक्स है, सफिक्स प्रीफिक्स आप पढ़ते ही हैं। सफिक्स जो है इसका है क्या है, ओइक, OIC, ओइक। ये ओइक क्या करता है, पैरेंट अल्केन का, जैसे देखिए ये जो है जैसे मीथेन है, तो मीथेन को कैसे लिखेंगे, मीथेन को कैसे लिखते हैं, देखिए मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन METHANE, मीथेन। अब ये क्या करता है, पैरेंट अल्केन के ई को ये ओइक जो है क्या कर देता है, क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओइक कहाँ पे आएगा, पैरेंट अल्केन के ई को हटाएगा, तो यहाँ पे ई हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ओइक, मिथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक हो जाएगा। इसको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, देखिए ये हो गया मिथेनोइक हो जाएगा, मिथेनोइक देखा आपने, मिथेनोइक। लेकिन ये मीथेन से मिथेनोइक कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो पैरेंट अल्केन के ई को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है ये, और ये रिप्लेस करता है, और फिर ओइक बराबर ई बराबर ओइक, तो मीथेन से मिथेनोइक हो जाएगा। ठीक है साहब। अब आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाना चाहेंगे कि देखिए मिथेनोइक कैसे बनाते हैं आप। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसको कैसे बनाते हैं, ये नहीं है मिथेनोइक का, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए हम इसका जनरल फार्मूला जो है, इसका जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला लिखिए। जनरल फार्मूला जो है इसका, जनरल फार्मूला
इसे हम लिखते हैं जनरल फार्मूला GF। शॉर्ट में मैंने बहुत सारा बना रखा है GF, जनरल फार्मूला हुआ। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। अगर मैं आपसे पूछूं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया है, CnH2n+1 किसका है, तो आप कहेंगे ये तो अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, इसमें हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो CH3 बनता है। तो CH3 को क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर क्या होगा, CH3 क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा। चलिए अब CH3 और यहाँ क्या लगा देंगे आप देखेंगे, मैं थोड़ा रेड से इसको दिखा रहा हूँ, C OOH। अब इसको हम इस तरह से इसका जनरल फार्मूला देखेंगे। और मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी कहता हूँ, आप भी देखें, बच्चों को दिखाइए, कितनी अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ। आइए और देखेंगे CnH2n+1 COOH। अगर मैं इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, सपोज दैट अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए हम n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए रखते हैं, इसमें n की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा, CH3 और ये क्या लगा देंगे हम, यहाँ क्या है आपके पास COOH, ये फंक्शनल ग्रुप COOH। अब क्या हो गया, अब इसका नाम रखना होगा, ये इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम IUPAC नेम, ये नेम रखिए आप। नेम कैसे रखेंगे, देखिए इसमें कितने कार्बन है, कार्बन को दिखाना है तो देखिए कार्बन कितने आ गए, यहाँ एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। तो ये तो हो जाएगा इथेन, इथेन लिखेंगे दो कार्बन की वजह से, इसका क्या नाम होगा, इथेन, इथान लिखेंगे, इथेन। और ये क्या करेगा, ई बराबर क्या होगा, वही इथेनोइक हो जाएगा, देखेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, वही क्या कहेंगे इथेनोइक, और एसिड है इथेनोइक एसिड हो गया, देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आपको नहीं मिला होगा, मुझे पता है नहीं मिला होगा, किताब में भी नहीं अच्छी तरह से लिखा होगा। अब ये तो आ गया, तो दो कार्बन है तो ये तो इथेनोइक हो गया, लेकिन ये तो मिथेनोइक भी होता है। अब मिथेनोइक के लिए अगर हम इसमें हम एक की वैल्यू 1 रखते हैं तो दो कार्बन आता है, तो पहला कार्बन, एक कार्बन वाला हम कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड उसको कहेंगे मिथेनोइक एसिड, लेकिन इस फॉर्मूला से तो मिथेनोइक एसिड आएगा नहीं। आइए सेलिएंट फीचर में बताता हूं कि सेलिएंट फीचर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये एक हाइड्रोजन एटम से भी रिएक्शन करता है और फिर अपना ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अगर आपसे पूछे कि पहला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, उसका नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और वो फार्मूला से नहीं बनेगा, फार्मूला से जैसे फार्मूला पुट करेंगे तो आपको सेकेंड मिल जाता है, तो पहला कहां से आएगा, ये क्वेश्चन होगा ही, पहला कैसे निकालेंगे। तो क्या है, सेलिएंट फीचर इज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप reacts with one atom of hydrogen and forms its first member। तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो फर्स्ट मेंबर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो ये तो सेकेंड हमको निकल गया। फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ये जो है क्या करता है, देखिए ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ये COOH रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, देखिए बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा COOH, इसका स्ट्रक्चरल क्या होगा, कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ जो है डबल बॉन्ड होगा या OH, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब इसको क्या कहेंगे, ये है आपका पहला, ये क्या होगा, फर्स्ट एसिड, और ये जो है ये सेकंड होगा, ये क्या होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट का नाम क्या देंगे, इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड, क्या कहेंगे, ये है मिथेनोइक एसिड, दिस इज मिथेनोइक एसिड COOH, देखिए बॉन्ड एग्जिस्ट है, ये है आपका मिथेनोइक एसिड, मीथेन और मिथान लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे आप वही मिथेनोइक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो गया। और इसका मिथेनोइक एसिड का जो है क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, ये तो आयुपैक नेम हो गया, क्या है ये आयुपैक नेम हो गया, आयुपैक नेम हो गया। और इसका जो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, एग्जाम में आएगा, राइट द कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसका क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड, क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड
हेलो बच्चों, समझ में आ रही बात? फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये फॉर्मिक एसिड अकर्स इन द बी स्टिंग। कभी मधुमक्खी काटा होगा तो आपने देखा होगा, बहुत वो जो है बहुत इरिटेशन होती है, दर्द होता है। और एंट स्टिंग में पाया जाता है। ठीक है, अगर चींटी काटती है या मधुमक्खी काटता है तो वहां पे क्या है, उसके अंदर क्या होता है, मधुमक्खी बॉडी में क्या, चींटी, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये फॉर्मिक एसिड बहुत इरिटेशन करता है। और इसके लिए क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, आप वहां पे जो है बेस लगाएंगे, बेस लगाएंगे, बेकिंग सोडा लगा देंगे तो आपकी इरिटेशन खत्म हो जाएगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। चलिए, तो क्या देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अब इसके सारे, इसमें एन की वैल्यू हम रखते जाएंगे, इसके सारे मेंबर बन जाएंगे। लेकिन आपने क्या सीखा कि आपने अगर ये जनरल फार्मूला से निकालते हैं और एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलता है, 2 नंबर वाला मिलता है ये। तो 1 नंबर वाला कैसे निकलेगा? 1 नंबर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एसिड के लिए आपको क्या लिखना है, वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप reacts with 1 atom of hydrogen and form first acid, that is methanoic acid is called formic acid, right? सेकेंड क्या है, आपने इसमें एन की वैल्यू 1 रखा तो क्या हुआ, इथेनोइक एसिड। ये तो इथेनोइक एसिड हो गया, देखिए इथेनोइक एसिड हो गया आपका, ये इथेनोइक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से अब एन की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या होगा, C2H5 हो जाएगा। क्या होगा, C2H5 COOH, इसको 3 कार्बन हो गया। कार्बन को गनिए, कार्बन को गनिए और फिर उसका नाम रखेंगे, कितना कार्बन है यहाँ देखिए, 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, तो कितना हो, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोपायोनिक एसिड। क्या कहेंगे, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। चलिए, प्रोपायोनिक एसिड। इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या देंगे, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर कहते हैं। घर में सिरका वगैरह जो होता है, सलाद में जो डालते हैं, वो इथेनोइक एसिड होता है। इसका फार्मूला क्या है, CH3COO, CH3COO। इसको इथेनोइक क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, या इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं कि इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। चलिए, एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसे हम कहते हैं विनेगर भी कहते हैं। और फर्स्ट कंपाउंड का क्या, फर्स्ट क्या है, मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या लिख दिया, फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल क्वेश्चन में आता है और आप देखेंगे हर साल आता है, हर बार आता है, देखेंगे। अब इसमें हम एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो नेचुरली C3 हो जाएगा हमारा, C3 और H7 हो जाएगा, C3H7 और COOH। देखिए COOH, इसको कितने कार्बन है, कार्बन को गनेंगे, कार्बन को गनिए, कितने कार्बन है, 3 तो यहाँ हो गया, 3 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ, तो 4 हो गया। तो 4 हो, क्या कहेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटान। और यहाँ लगा देंगे वही ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम एन की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो C क्या हो जाएगा, दे आर डिफर बाय CH2। क्या CH2 का नाम बताया मैंने, क्या है ये, होमोलोगस सीरीज है, H सीरीज, होमोलोगस सीरीज है। अब देखेंगे अगर हम n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, 4 रखते हैं तो क्या होगा, C4 और H9 और COOH। क्या मिलेगा, COOH। तो क्या कहेंगे, कितने कार्बन हो गए, 4 है, 5 कार्बन हो गया, पेंटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड हो गया। और एक और बताऊंगा मैं आपको, इसी तरह से आप रखते जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे, पेंटेनोइक एसिड। और इस पेंटेनोइक हेक्सेनोइक जो है, इसमें एक 5 रखें तो क्या मिलेगा आपको, C5 होगा तो H11 हो जाएगा। दे आर डिफर बाय CH2। देखिए अभी CH2 को दिखा रहा है, होमोलोगस सीरीज दिखा रहा है। होमोलोगस सीरीज में देखते हैं आप, ये दे आर डिफर बाय CH2। तो क्या होगा, COOH, C5H11 और COOH। देखा आपने, COOH हो गया। अब क्या कहेंगे इसको, कार्बन कितने हैं, 5, 1, 6, तो क्या हुआ, हेक्सेनोइक एसिड। देखिए ये है आपका हेक्सेनोइक एसिड। अब इसका जो है आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएंगे। इसका जो है आपको मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला नहीं आता है, कंडेंस फॉर्मूला आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका कंडेंस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी कि मिथेनोइक एसिड बिना फार्मूला के बनता है। और सेकेंड नंबर जो है इथेनोइक एसिड से लेकर के पेंटेनोइक और
आगे जो निकलेगा वो फार्मूला से निकलेगा। ये फार्मूला याद रख लेंगे, CnH2n+1COOH। क्लियर सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। चलिए अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड नाइट।